हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परसेंटेज पार्ट नंबर 3, प्रतिशत भाग नंबर 3, जिसमें हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं कि माना कि 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या x थी। यहाँ जनसंख्या दर के साथ बढ़ रही है, कितना 4% दर के साथ बढ़ रही है। इसलिए वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी x इंटू 1+4/100 और इंटू 1+4/100, है ना, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। तो 67,600 इक्वल टू x इंटू 1+4/100 होता है 26/25 और इंटू 26/25। तो 26 गुणा 26 676 से 100 बार चला गया, तो x इक्वल टू 625 गुणा 100 यानी कि 62,500 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या पुरुष और महिला 7,640 है। यदि पुरुषों की संख्या 25% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 15% बढ़ जाती है तो जनसंख्या 9,214 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। हमारे पास है गांव की वर्तमान जनसंख्या पुरुष प्लस महिला दोनों को मिलाकर 7,640 है। मान ले कि पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या x है, तो महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 7,640 में से पुरुष की जनसंख्या माइनस कर दूंगा, 7,640 माइनस x। अब क्वेश्चन के अनुसार x प्लस एक्स का 25% प्लस 7,640 माइनस एक्स इंटू 1+15/100 इक्वल टू 9,214। तो 5/4x प्लस 7,640 गुणा 23/20 माइनस 23/20 इंटू एक्स इक्वल टू 9,214। तो यहाँ से x/10 इक्वल टू 428 आएगा, x बराबर 4,280 आएगा। वर्तमान महिला जनसंख्या 7,640 माइनस 4,280 यानी कि 3,360 है। आवश्यक अंतर निकल कर आ जाएगा। 4,280 में से पुरुष की जनसंख्या में से महिलाओं की घटा दूंगा 3,360 यानी कि 920 का अंतर निकल कर आएगा। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, हमारे पास है गांव की जनसंख्या 9,800। मान लेगी पुरुषों की जनसंख्या x है, तो महिलाओं की जनसंख्या क्या हो जाएगी 9,800 माइनस x। तो अब क्वेश्चन के अनुसार x प्लस एक्स का 8% प्लस 9,800 माइनस एक्स प्लस 9,800 माइनस एक्स का 5%, और ये किसके बराबर है 10,458 के बराबर है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है। इसके बाद आएगा 1.08x प्लस 98 से गुणा 5/100 माइनस x इंटू 21/20, और ये आ जाएगा आप लोगों का इक्वल टू 658। ठीक है ना, ये किसके निकल के आ जाएगा बराबर, यानी कि 658, है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये आप लोगों का निकल कर आएगा आप लोगों का, है ना। देखिएगा, यहां से सोल्व करें x प्लस एक्स का 8%, तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1.08x, क्लियर है, प्लस 9800, ठीक है ना, माइनस x, ठीक है ना। ये 9800 का क्या आ जाएगा आप लोगों का 5% माइनस x, और ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा यानी कि 658, क्योंकि 9800 को इस तरफ ले गया। तो यहाँ से 3x/100 इक्वल टू 168 आएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 3×5 = 15, 3×6 = 18, x बराबर 5600 निकल कर आएगा, है ना।
तो x आपका यहाँ पे 5600 निकल कर आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 16.2/3% बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% कम हो जाती है। तीसरे वर्ष में 57.1/7% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 2,75,000 हो जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। माना कि वर्तमान जनसंख्या x है, R1 बराबर 16 2/3%, इसे कह देंगे 50/3%। R2 बराबर -37.5% घट रही है और R3 यानी कि 400/7% बढ़ रही है। अब देखिएगा 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 2,75,000। तो ये कितनी हो जाएगी, x इंटू एक्स प्लस 50/300 इंटू 1 माइनस 37.5/100 इंटू 1 प्लस 400/7 इंटू 100 इक्वल टू 2,75,000। सोल्व करेंगे x इंटू 7/6 इंटू 62.5/100 इंटू 11/7 इक्वल टू 2,75,000। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी यानी कि 2,40,000 निकल कर आएगी और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक रक्त नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में प्रति घंटे 10% बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% घटती है और अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है और अगले 2 घंटे में फिर से 5% प्रति घंटे बढ़ जाती है। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल संख्या 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आरबीसी की मूल गणना है 40,000 है। पहले घंटे R1 बराबर 10% बढ़ रही है, दूसरे घंटे R2 बराबर 10% बढ़ रही है, तीसरे घंटे R3 बराबर 10% घट रही है। उसके अलावा चौथे घंटे में स्थिर रहती है यानी कि 0% का चेंज है। पांचवें घंटे में 5% बढ़ रही है और छठे घंटे 5% बढ़ रही है। आप देखिएगा 6 घंटे के अंत में अनुमानित आरबीसी की गिनती करेंगे तो 40,000 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 माइनस, देखो तीसरे घंटे 10% कम हो रही है तो इंटू 1 माइनस 10/100 यहाँ पर आएगा। फिर 0% का चेंज है, फिर पांचवें घंटे 5% बढ़ रही है 1 प्लस 5/100 और छठे घंटे 1 प्लस 5/100। तो सोल्व करेंगे 40,000 गुणा, यहाँ से आएगा 11/20, यहाँ से भी 11/20, 1 माइनस 10/100 9/10, 1 प्लस 5/100 21/20 और 1 प्लस 5/100 21/20। देखिएगा सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ से 1 2 2 0 से 2 0, 20 गुणा 20 कितना होता है, 400 होता है। तो यानी कि 11 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 21 गुणा 21/10 यानी 48024.9 आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेशन में 48025 हम लोग यहाँ पर लेंगे और जी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को करनी आएगा 1 माइनस 10/100, या इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ रेड कलम से, 1 माइनस 10/100 आएगा, 1 माइनस 10/100 यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। आज से 2 लगातार वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या के बीच का अंतर 5,000 है। यदि पिछले वर्ष की तुलना में प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है तो शहर की जनसंख्या कितनी है आपको बताना है। देखिएगा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कैपिटल P है तो 5,000 इक्वल टू P इंटू 10/100, 0 से 0, P बराबर आएगा आप लोगों को 50,000। वर्तमान जनसंख्या इक्वल टू 50,000 गुणा 1 प्लस 10/100 तो 50,000 गुणा ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 11⁻3/10,000, 1,000, 3 0 से 3 0, तो 11⁻3 1331 गुणा 50 66,550 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और जी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक वस्तु की कीमत हर साल 5% बढ़ जाती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर 52.50 है तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। मान लीजिए कि प्रारंभिक मूल्य x है, R1 बराबर R2 बराबर R3 यानी कि 5%,
हर साल 5% बढ़ रही है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत हो जाएगी इक्वल टू एक्स इंटू 1+5/100 इंटू 1+5/100। सॉल्व करेंगे एक्स इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 यानी कि 441x/400। तो तीसरे वर्ष के अंत में कीमत हो जाएगी एक्स इंटू 1+5/100 इंटू 1+5/100 इंटू 1+5/100, यानी कि यहां से ये आ जाएगा आप लोगों का 441x/400 गुणा 21/20। तो प्रश्न के अनुसार 441x/400 इंटू 21/20 माइनस 1 इक्वल टू 52.50। तो एक्स की वैल्यू आएगी 52.50 इंटू 20 इंटू 400/441। तो यहाँ पे पहले साल के अंत में कीमत x इंटू 1+5/100 इक्वल टू 21x/20, और यानी कि यहाँ पर ये आप लोगों का निकल कर आएगा, x की वैल्यू रख दूंगा मैं 1000, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1000 निकल कर आएगा और फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से x की ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या प्रति वर्ष x% से बढ़ती है और बी की जनसंख्या प्रति वर्ष समान प्रतिशत से घटती है। 2 वर्ष के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो x का मान क्या है, आपको बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। माना शहर ए की जनसंख्या y है, तो शहर बी की जनसंख्या कितनी है, y इंटू 1+300/100 यानी कि 4y है। प्रश्न के अनुसार ए की जनसंख्या प्रति वर्ष x% बढ़ती है और बी की जनसंख्या प्रति वर्ष x% घटती है। तो 2 वर्ष के बाद ए की जनसंख्या बराबर शहर बी की जनसंख्या, तो y इंटू 1+x/100 इंटू 1+x/100 इक्वल टू 4y इंटू 1 माइनस x/100 इंटू 1 माइनस x/100। तो 1+x² 4 + x/50 इक्वल टू 4 इंटू 1+x² डिवाइड बाई 10⁴ माइनस x/50। तो सोल्व करेंगे 3x² 10⁴ माइनस x/10 + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 1000x प्लस 30,000 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 100/3 यानी कि 33 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, और आप यहां से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। रेणु अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है और आय 29% बढ़ जाती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, हमारे पास है, मान लीजिए कि आय x है, तो बचत बराबर आएगा 20%, तो 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू x/5। तो वह हो जाएगी वह बराबर x माइनस x/5 इक्वल टू 4x/5। तो नया वह हो जाएगा इक्वल टू 4x/5 इंटू 1 + 20/100 इक्वल टू 24x/25। तो नई आय इक्वल टू x इंटू 1 + 29/100 इक्वल टू 129/100x। तो नई बचत आएगी आपकी 129x/100 माइनस 24x/25। तो यहाँ से 33x/100 आएगा। बचत प्रतिशत में वृद्धि 33x/100 माइनस x/5 इंटू 100 यानी कि 13x/100 गुणा 5/x गुणा 100%। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल कर आएगा यानी कि 65% निकल कर आएगा, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अमन अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय 11.9% बढ़ जाती है और उसका व्यय 14.28% बढ़ जाता है तो उसका वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करें। मान लीजिए कि आय x है, तो व्यय कितना हो जाएगा 87.5% का x यानी कि 0.875x। बचत हो जाएगी x माइनस 0.875x इक्वल टू 0.125x। अब नई आय बराबर x इंटू 1 + 100/9/100 यानी कि 10x/9 हो जाएगा। तो नई व्यय हो जाएगा 0.875x इंटू 1 + 14.28/100। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 0.99995x।
और नई बचत 10/9x माइनस 0.99995 इंटू एक्स यानी कि 0.1112x आएगा। वर्तमान बचत प्रतिशत इक्वल टू 0.1112x अपॉन 10x अपॉन 9 यानी कि ये निकल कर आएगा 9/1/11 9/1/11 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा सकता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और फिर भी वह पहले की तरह ही बचत करता है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है आप लोगों को बताना है। मान लीजिए कि आय x है और बचत हो जाएगी आपकी x का 25% यानी कि 0.25 इंटू एक्स। वह हो जाएगा आपका माइनस का 0.25x कम हो रहा है तो ये आ जाएगा आप लोगों का 0.75x। अब नई आय होगी x इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + 20 अपॉन 100 यानी कि 1.2x हो जाएगी तो बचत आएगा 0.25x। तो नया वह 1.2x माइनस 0.25x यानी कि 0.95x आएगा। व्यय में प्रतिशत वृद्धि बराबर 0.95x माइनस 0.75x अपॉन 0.75x इंटू 100 यानी कि 0.2 अपॉन 0.75 इंटू 100 इक्वल टू 2000/75% यानी 80/3 यानी कि 26 सही 2/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 7% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या थी आप लोगों को बताना है। हमारे पास है मासिक आय है आपकी 13,500 रुपए, मासिक खर्च है 9,000 रुपए, मासिक बचत है 4,500 रुपए। अगले वर्ष नई मासिक आय कितनी हो जाएगी 13,500 इंटू 1 + 14% का इंक्रीमेंट हो रहा है 14/100 यानी कि 13,500 के 114/100 यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा 15,390 रुपए। अब नई मासिक व्यय कितना आएगा 9,000 + 7% बढ़ रहा है 1 + 7 अपॉन 100 9,630 आएगा। नई मासिक बचत बराबर 15,390 माइनस 9,630 5,760 आएगा। बचत में प्रतिशत वृद्धि बराबर 5,760 माइनस 4500/4500 गुणा 100 यानी 28% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। रिशु अपनी आय का x% बचाती है यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए आय y है तो प्रश्न के अनुसार बचत बराबर y का x% तो x/100 इंटू y इक्वल टू xy/100 व्यय बराबर y माइनस xy/100 यानी कि y इंटू 100 माइनस x/100। 26% की वृद्धि के बाद नई आय बराबर y इंटू 1 + 26/100 यानी कि 63/50y। नई व्यय हो जाएगी इक्वल टू y इंटू 100 माइनस x/100 इंटू 1 + 20/100 यानी कि 6y/5 इंटू 100 माइनस x/100। नई बचत इक्वल टू 63y/50 माइनस 6y/5 इंटू 100 माइनस x/100। क्वेश्चन के अनुसार xy/100 इंटू 1 + 50/100 इक्वल टू y इंटू 63/50 माइनस 6/5 इंटू 100 माइनस x/100। तो 3x/2 इंटू 100 इक्वल टू 630 माइनस 600 प्लस 6x/5 गुणा 100। 3x इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 6x 3x बराबर 60 x बराबर 20 आप लोग आएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को समझिएगा। राम अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि श्याम 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचाता है तो राम की बचत क्या है। यहाँ राम और श्याम दोनों का वेतन समान है। अब राम का बचत प्रतिशत डिवाइडेड बाई श्याम का बचत प्रतिशत इक्वल टू 14/22
प्रश्न के अनुसार 22 इकाई की वैल्यू 1540, 1 इकाई की वैल्यू 1540 बटे 22, 14 इकाई की वैल्यू 22 से 1540 70 पर गया, 14 इकाई की वैल्यू 70 गुणा 14 यानी कि 980 रुपए। तो राम की बचत यहाँ पर 980 रुपए के बराबर ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। देखिएगा हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि ए की आय एक्स है और बी की आय वाई होगी, तो ए का व्यय बराबर एक्स का 60%, तो 60/100 इंटू एक्स यानी कि 3x/5 है। बी का व्यय बराबर वाई इंटू 75%, 75/100 इंटू वाई यानी कि 3y/100 है। ए की बचत x माइनस 3x/5 यानी 2x/5, बी की बचत y माइनस 3y/4 यानी कि y/4। क्वेश्चन के अनुसार ए की बचत बराबर बी की बचत इंटू 1 + 20/100, 2x/5 इक्वल टू y/4 इंटू 6/5, x इक्वल टू 3y/4, y इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स। ए और बी की आय में अंतर y माइनस एक्स, 4/3 इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू x/3। अब शेष बी की आय के साथ ए की आय में प्रतिशत अंतर हो जाएगा x/3 डिवाइड बाई 4x/3 इंटू 100 यानी कि 25%। ए की आय बी की आय से 25% कम है और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना करनी पड़े। देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा यानी कि व्यय बराबर कीमत गुणा खपत। यदि व्यय समान है तो कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/खपत की हो जाएगी। ठीक है, व्यय स्थिर है इसलिए कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/खपत के, तो कीमत 1 कीमत 2 इक्वल टू खपत 2 खपत 1। तो P अपॉन P प्लस P ब्रैकेट में 1 + 25/100, 25% की वृद्धि हो रही है इक्वल टू C2 अपॉन C1, है ना। P फॉर प्राइस, C फॉर कंजप्शन, तो 4/5 इक्वल टू C2 अपॉन C1, तो C2 इक्वल टू C1 इंटू 4/5 यानी कि C1 इक्वल टू 4/5 आ जाएगा 1 माइनस 1/5, तो C2 इक्वल टू C1 इंटू 1/5 को लिख दूंगा 20/100। दैट मीन्स चीनी की खपत में 20% की कटौती करनी होगी, तो 20% ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 30% बढ़ जाती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना। कॉन्सेप्ट है व्यय बराबर मूल्य गुणा खपत। मान ले कि प्रारंभिक मूल्य x रुपए है, अंतिम मूल्य क्या होगा x इंटू 1 माइनस 25/100 यानी कि 3/4 इंटू एक्स। दोबारा से देखते हैं, मान ले कि प्रारंभिक खपत y है, तो इसलिए अंतिम खपत होगी y इंटू 1 + 30/100 इक्वल टू 13y/10। प्रारंभिक दैनिक बिक्री प्राप्तियां इक्वल टू x इंटू वाई बराबर xy। अंतिम दैनिक बिक्री प्राप्ति बराबर 3/4 इंटू एक्स इंटू 13y/10 इक्वल टू 39/40 इंटू xy। शुद्ध प्रभाव प्रतिशत हो जाएगा 39/40 माइनस 1 इंटू xy/xy इंटू 100%, तो यानी कि माइनस 1/40 इंटू 100 दैट मीन्स इज इक्वल टू माइनस का 2.5%, यानी कि 2.5% की यहाँ पर कमी होगी, 2.5% की कमी होगी और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल की खपत में 20% की कमी करती है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय में वृद्धि है, आपको बताना है। मान लीजिए किसी खाद्य तेल की कीमत x है और इस तेल की खपत कितनी है y। व्यय बराबर कीमत गुणा खपत यानी कि x इंटू वाई। नया मूल्य x इंटू 1 + 25/100 यानी कि 5x/4। नई खपत y इंटू 1 माइनस 20y/100 यानी कि 4y/5।
नई व्यय बराबर 5x/4 इंटू 4y/5 इक्वल टू x इंटू वाई, यानी कि प्रारंभिक व्यय। व्यय में वृद्धि कितनी हुई? 0 की, यानी कि चेंज जो है वो आपका 0%। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। जब किसी वस्तु का मूल्य 25% कम हो गया तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य x है और उसकी बिक्री यानी कि खपत y है, इसलिए राजस्व प्राप्ति व्यय बराबर कीमत गुणा खपत यानी x इंटू वाई। अब नया मूल्य हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 25/100 यानी कि 3x/4। नई बिक्री खपत हो जाएगी y इंटू 1 प्लस x/100 यानी कि y इंटू 100 प्लस x/100। इसलिए नई व्यय बराबर 3x/4 इंटू वाई इंटू 100 प्लस x/100। क्वेश्चन के अनुसार x इंटू वाई ब्रैकेट में 1 प्लस 20/100 इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स वाई इंटू 100 प्लस x/100। तो 6/5 इक्वल टू 3/4 इंटू 100 प्लस x/100। 8 इंटू 100 इक्वल टू 5 इंटू 100 प्लस x। तो 5x इक्वल टू 300, x बराबर 60 आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दाल की कीमत में 32% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत इस प्रकार कम कर देता है कि उसका व्यय केवल 10% बढ़ता है। यदि वह कीमत बढ़ने के बाद 150 किलोग्राम दाल का खपत करता है तो उसने शुरू में कितनी दाल का खपत किया था? मान लीजिए कि दाल की प्रारंभिक कीमत x है और खपत y है। व्यय बराबर कीमत गुणा खपत यानी x इंटू वाई। नया मूल्य x इंटू 1 प्लस 32/100 इक्वल टू 33/25x। नया व्यय x इंटू वाई इंटू 1 प्लस 10/100 यानी कि 11/10 इंटू एक्स वाई। नई खपत नया व्यय अपॉन नया मूल्य 11/10 इंटू एक्स वाई अपॉन 33/25x। x से x कटेगा आपका, ठीक है। तो यहां से आएगा 11/10 गुणा 25/33 गुणा वाई, ठीक है ना। 11 से 33 3 पर, 5 से 2 पर, 5 से 5 पर, 5/6 इंटू वाई। खपत में प्रतिशत परिवर्तन 5/6 वाई माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, यानी कि 1 1/6 इंटू 100%, यानी कि -50/3%। दैट मीन्स इज इक्वल टू माइनस का 16 2/3%। खपत में 16 से 2/3% की कमी होती है। हमारे पास है अंतिम खपत 150 किलोग्राम। प्रारंभिक इंटू 1 माइनस 50/3 गुणा 100 यानी कि 150। प्रारंभिक खपत यानी कि 150 गुणा 6/5 यानी कि 180 किलोग्राम है, ठीक है ना। 180 किलोग्राम है और यहाँ से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास के इस लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। जब चीनी की कीमत 10% कम हो गई तो एक आदमी 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत है। व्यय बराबर क्या है? स्थिर है। मूल्य बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, खपत के प्रारंभिक मूल्य डिवाइडेड बाई अंतिम मूल्य इक्वल टू अंतिम खपत डिवाइड बाई प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक मूल्य डिवाइडेड बाई प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 माइनस 10/100 इक्वल टू C2/C1, ये कंजप्शन है। तो 10/9 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी x बराबर 9 किलोग्राम। कुल व्यय कितना है? 270 रुपए। मूल कीमत प्रति किलोग्राम गुणा 9 किलोग्राम इक्वल टू 270। तो प्रति किलोग्राम मूल कीमत कितनी हो जाएगी आप लोगों की? 30 रुपए के बराबर होगी और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।